विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमारा समय का पल पल और हमारे शरीर का कण कण हम देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लगाएंगे। अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा जताया है। दुनिया भर की दिग्गज एजेंसियों ने भी अनुमान जाहिर किए कि 2027 से 2029 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसके लिए भारत की इकोनॉमी का साइज बढ़ना जरूरी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के मुताबिक जल्द ही $4 ट्रिलियन हो जाएगा। इस अनुमान के सही साबित होने का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ता रहेगा। 2023 से 24 में 8.2% की दर से विकास करने के बाद इस साल 7% से ज्यादा की विकास दर हासिल करने की उम्मीद है। अगर भारत की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की रफ्तार को देखें तो 1991 में शुरू हुए उदारीकरण के दौर के बाद देश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में करीब 17 साल लग गए। इसके बाद 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सफर 7 साल में पूरा हुआ। 2021 से 22 में भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश के रूप में बना, जिसमें कोरोना की वजह से 5 साल की जगह फिर से 7 साल लग गए। लेकिन इस बार भारत को $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में महज 3 साल लगेंगे। इसके बाद अगले 2 साल में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। हालांकि इस तेज तरक्की के बावजूद प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की तरफ भारत को काम करने की जरूरत है। दरअसल पर कैपिटा इनकम में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं है। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी वाले देश की लिस्ट में अमेरिका 28.78 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ पहले नंबर पर है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 71,30,000 है। भारत 3.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन यहाँ पर कैपिटा इनकम केवल 2,28,000 रुपए है। ऐसे में अब भारत को इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाने के साथ साथ लोगों की इनकम की रफ्तार को भी तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। वैसे NCAER के सर्वे में दावा किया गया है कि भारत में गरीबी तेजी से घट रही है। 2011-12 में जहां गरीबी 21% थी, वहीं अब ये कम होकर 8.5% रह गई है। इस सर्वे में ये भी कहा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में भी कमी आई है, लेकिन अभी भी चिंता की बात यह है कि ऐसे लोगों का अनुपात ज्यादा है जो जीवन में किसी त्रासदी के चलते वापस गरीबी में जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।